नमस्ते दोस्तों, अडिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक विशेष वनौषधि, जिसको बोलचाल की भाषा में मुलहट्टी कहते हैं। मुलहट्टी को सब लोग जानते हैं। पान के अंदर डालने वाली जो चीज होती है उसको मुलहट्टी कहते हैं, लेकिन इसके अंदर कितने गुण हैं इसको लोग बहुत कम जानते हैं। मुलहट्टी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको लोग खांसी जुकाम में काम में लेते हैं अथवा पान के अंदर डाल के काम में लेते हैं, लेकिन इनके अंदर और क्या गुण हैं वो मैं आपको इसका आज पूरा परिचय आपको देता हूं, और ये किन किन बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। मुलहट्टी, इसका सबसे पहले परिचय, संस्कृत में इसको मधुयष्टि, हिंदी में मुलहट्टी, गुजराती में जेठी मद, मराठी में जेठी मद, बांग्ला में ज्येष्ठी मद और इंग्लिश में लिकोराइस और लैटिन के अंदर ग्लिसिराओ ग्लेब्रा, इस नामों से इसको पुकारते हैं। ये एक झाड़ होता है और इसके पत्ते छोटे होते हैं और गोल होते हैं। इसमें छोटी छोटी बारीक फलियां लगती है। फूल लाल रंग का होता है। इसकी जड़ ही औषधि में काम आती है। इस झाड़ की जो जड़ें होती है उसी को ही मुलहट्टी कहते हैं, वही औषधि के अंदर काम में आती है। इसका स्वाद चरपरा, हल्का, मीठा और थोड़ा सा कसेला, इस तरह से इसका टेस्ट होता है। ये दो तरह की होती है, एक तो पानी के अंदर होती है, एक जमीन के ऊपर होती है। जमीन के ऊपर होती है वो गुणों में श्रेष्ठ होती है। आयुर्वेद क्या कहता है मुलहट्टी के लिए? सबसे पहले ये लिखा कि मुलहट्टी वीर्यवर्धक, वीर्य कारक, यानी कि वीर्य को बढ़ाने वाली और वीर्य को सुरक्षित रखने वाली मुलहट्टी के अंदर प्रधान गुण हैं। जिनका वीर्य पतला हो गया है, पानी की तरह जिनका वीर्य हो गया है, तो मुलहट्टी उसके अंदर बहुत लाभ करती है। आयुर्वेद के अंदर सेक्स के अलावा और भी बहुत सी बीमारियां होती है, तो प्राय सेक्स की जो भी नुस्खा बनता है उसके अंदर मुलहट्टी का प्रयोग तो होता ही होता है। बिना मुलहट्टी के कोई भी सेक्स का नुस्खा कामयाब नहीं हो सकता। मुलहट्टी का प्रयोग करना चाहिए। मैं प्राय जो भी पाउडर या चूर्ण बनाता हूँ तो उसके टेस्ट के अंदर मुलहट्टी का ही टेस्ट आएगा, क्योंकि मैं बेस मुलहट्टी को ही बनाता हूँ। मुलहट्टी कोई नुकसान नहीं करती। सबसे बड़ी बात है, मुलहट्टी कोई भी दवा के अंदर डालने से उस दवा का स्वाद ठीक हो जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो मीठा नहीं खा सकते, उनके लिए बहुत बढ़िया है। इससे क्या है, उनका टेस्ट भी मीठा हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसलिए जो धातु को मजबूत बनाने वाली चीज़ है उनके अंदर नुस्खों में मुलहट्टी का प्रयोग होता है, और ये रुचिकारिक होती है, पौष्टिक होती है, पचने में थोड़ी भारी होती है और ठंडे स्वभाव की होती है। आँखों को लाभ पहुँचाने वाली होती है और फोड़े फुंसियों को ठीक करने वाली होती है। इसके अलावा सूजन को बिखेरती है, घाव को ठीक करती है, उल्टी को रोकती है, प्यास को रोकती है, मन में ग्लानि होती है तो उसको ठीक करती है, टीबी में लाभ करती है, रक्त विकार अगर शरीर में है तो ठीक करती है। इसके अलावा ये वात और पित्त को भी दूर करने वाली होती है, यानी ये तीनों ही दोषों को दूर करने वाली होती है। जो त्रिदोष नाशक वनौषधि होती है वो शरीर के अंदर तीन ही दोष होते हैं, वात, कफ और पित्त। इन तीनों में से जो भी कुपित है उसका शमन करने, यानी कि मुलहट्टी में तीनों दोषों को दूर करने वाली शक्ति है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, ये वात को भी ठीक करती है। इसका जो सत्व बनता है, सत्व वो मीठा होता है। ऐसे एक अंगुली जैसा क्रिस्टल के अंदर मिलेगा, उसके इतने इतने आप टुकड़े कर लीजिए और एक इतनी सी शीशी में रखिए। अगर आपका गला खराब हो गया, अगर आपको जुकाम हो गया, अगर आपका कफ बाहर निकल रहा है, अगर आपको मुंह का स्वाद खराब हो रहा, अगर आपका जी मिचलाता है, अगर आपको मन कैसे ही हो रहा है, तो इतने इतने टुकड़े मुंह में डाल करके, टेस्टी मीठे हैं,
उनको आप दिन में 3-4 दफे चूसने से, 5-7 दांत चूसने से आपकी इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि मुलेठी की जो लकड़ी है उसको चूसने से जो मसूड़े हैं उनको वो चुभती है, इसलिए या तो इसका पाउडर ही काम में लें, अथवा अगर चूसना है तो इसका जो सत्व आता है खूब बाजार में आता है, काले रंग का होता है, बिल्कुल लंबा, एकदम टाइट, उसके इतने टुकड़े करके इसको सत्व को चूसना चाहिए। खांसी, जुकाम, बुखार, कोई भी रोग क्यों ना हो। हाँ, मैं आगे आपको बता रहा हूँ, इसका सत्व मीठा होता है और मुलेठी से अधिक गुणकारी होता है। इसका सत्व जो होता है वो मुलेठी को चूसने से अथवा खाने से भी ज्यादा गुणकारी होता है। छाती की बीमारियों में फायदा पहुंचाती है, पेट दर्द को ठीक करती है, सिर दर्द को ठीक करती है। चीन के अंदर ये पहली श्रेणी की औषधि मानी जाती है ताकत के लिए। चाइना, चीन के अंदर इसको प्रथम स्थान दिया गया है। जैसे अपने यहाँ शतावरी, अश्वगंधा अथवा सफेद मूसली को जितना दर्जा हम लोग देते हैं, आप और हम देते हैं, उतना ही दर्जा मुलेठी को चीन वाले देते हैं धातु पौष्टिक के अंदर। हाँ, तो वहाँ पर मनुष्य को पूर्ण यौवन, यानी कि चीन वाले लोग सोचते हैं कि इस मुलेठी के प्रयोग से बूढ़ा का जवान हो जाता है, यानी कि जवानी लौट आती है, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं और इसका सत्व ही ज़्यादा काम में लेते हैं। खांसी और ब्रोंकाइटिस में ये बहुत लाभ करती है। सांस लेने में जिनको परेशानी होती है उसको ये लाभ पहुंचाती है और इसकी बहुत सी दवाइयाँ चीन के बाजार के अंदर खूब बिकती है जिनके अंदर मुलेठी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ आयुर्वेद में महर्षि सुश्रुत वो क्या कहते हैं। सुश्रुत ने कहा है कि इसको मनुष्य की जीवनी शक्ति बढ़ाने वाली प्रधान द्रव्य बताया है। सुश्रुत जैसे विद्वान और वैद्य ने, जो भगवान के समान है आयुर्वेद के अंदर, तो उन्होंने कहा है कि ये जो मुलेठी है तो मनुष्य की जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाली नंबर 1 की दवा है। जीवनी शक्ति, जिनका दिल कमजोर हो गया और जो कोई निर्णय लेने में असमर्थ हों अथवा घबराते हों अथवा डरते हों अथवा मन में कई तरह के भय होते हों, यानी कि जिनकी वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति जिनकी कमजोर हो जाती है, उसको बढ़ाने के लिए सुश्रुत कहते हैं कि मुलेठी एक दिव्य चीज है। हाँ, और प्राचीन ग्रीस देश के अंदर, रोम के अंदर, यूरोप के अंदर इसका बहुत उपयोग होता था। इसकी सूखी जड़ भारत के सभी बाजारों में पंसारियों के पास बिकती है। ये पूरे इंडिया में पंसारियों के पास बिकती है। यह वनस्पति यद्यपि पेशावर, चिनाबंदी और बर्मा में भी पैदा होती है। फिर इसकी जड़ विशेषकर पर्शिया, एशिया माइनर, टर्की और साइबेरिया से यहाँ आती है। वो बढ़िया क्वालिटी की होती है, वो यहाँ भी आती है साइबेरिया से। आयुर्वेद में इसको पौष्टिक और मूत्र नली की बीमारियों में लाभदायक और पेट की बीमारियों में लाभदायक माना गया है। चाइना में ये बहुत काम में लेते हैं। वहाँ पर पौष्टिक, धातुवर्धक और कफ को बाहर निकालने के लिए मुलेठी को बहुत ऊंचा दर्जा चीन वालों ने दिया है। अब मैं आपको आगे देखिए, मैं पूरा समझाऊंगा मैं आपको। हाँ, ये जो मुलेठी है, हाँ, अब सुनिए, इनका जो खास 4-5 जो मुलेठी का काम है। पहला काम है धातु को गाढ़ा करना और सेक्स के हर नुस्खे के अंदर मुलेठी का उपयोग होना चाहिए। दूसरा, अगर शरीर के अंदर कहीं जलन है तो इसको लाल चंदन के साथ घिस करके और लगाने से शांति मिलती है।
आगे लिखते हैं पेट का दर्द, इसका क्वाथ बनाकर पिलाने से पेट का दर्द ठीक होता है। श्वास नली के रोग, यानी कि ये अपने श्वास लेने की जो नली है इसके अंदर कफ फंस जाता है, श्वास नली के रोग, इसका क्वाथ पिलाने से श्वास नली साफ हो जाती है, यानी कफ निकल जाता है, आवाज क्लियर हो जाती है और दर्द और तकलीफ और जकड़न ठीक हो जाती है। मुंह के छाले, देखिए मुंह के छालों की ये बहुत बेहतरीन दवा है। मुलेठी को चूसने से मुंह के छाले ठीक होते हैं। बस मैं कहता हूं 10 रुपए के अंदर ही छाले ठीक हो जाएंगे। हाँ, आगे मैं बता रहा हूं कि आंखों की ललाई, मुलेठी को पीस करके और उसका पेस्ट की तरह बना करके और आंखों के ऊपर पट्टी की तरह बांधने से आंखों में जो जलन और ललाई है ये इससे ठीक हो जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों, मैंने आज आपको मुलेठी, जिसको मधुयष्टि संस्कृत के अंदर कहते हैं, इससे मैंने आपको परिचय कराया है। ये कोई आप इसको हल्के में नहीं लें। मैंने मुलेठी का बहुत प्रयोग किया है और अधिकतर जब मेरा गला चौक होता है, मैं अपना अनुभव भी तो बताऊंगा, तो मैं मुलेठी का सत रखता हूँ, उसको 2-3 दफ़े चूस लेता हूँ, उसके साथ में एक आध काली मिर्च को चूस लेता हूँ। इससे 48 घंटे के अंदर ही गला जो चौक हो गया है अथवा कफ जम गया है वो निकल जाता है। मुलेठी एक दिव्य चीज है। अरे पान के अंदर इसको क्यों डालते थे लोग? पुराने समय से, अति प्राचीन समय से, जब भगवान श्री कृष्ण जो पान खाते थे उस पान के अंदर मुलेठी डालना जरूरी था। तो इसमें इतने गुण होने की वजह से आज भी पान वाले मुलेठी डालते हैं। और अब देखिए लोग जर्दा ज़्यादा खाने लग गए, वो एक अलग बात है। फिर भी जो सादा पान खाते हैं तो कहते हैं भैया मुलेठी डाल देना, तो उससे पान टेस्टी होता है और जो कट्ठा पान के लगता है उसका रंग भी गहरा होता है, आपके होठ और आपकी जीभ लाल सुर्ख रहेंगे। अरे मुलेठी और इलायची, इसका पान एक सुबह और एक रात को खाना खाने के बाद खाएंगे, जिसमें मुलेठी इतनी डली हुई होगी, तो आपको मजा आ जाएगा। आप ये बेकार की चीजें खाना बंद कर दीजिए। देखिए तंबाकू खाने से और खाने से कई बड़ी बड़ी घातक बीमारियां होती है। अपना नहीं तो अपने परिवार का, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए और मुझ बुजुर्ग की बात मान करके, और जो भी इस तरह का तंबाकू का सेवन करते हैं अथवा नशा करते हैं, कोई भी तरह का नशा सभी खराब होते हैं। नशा कीजिए, आशिकाना नशा कीजिए, भगवान से मोहब्बत करने का नशा कीजिए, मंदिर जाने का नशा कीजिए, मस्जिद में 4 बार नमाज पढ़ने का नशा कीजिए। नशा वो है जो सिर पे चढ़ के बोले, नशा वो नहीं है कि ऐसे खैनी रगड़ी और फक्की मारी, अरे इधर थूक दिया इधर थूक दिया, ये कोई नशा है? बेकार की ये क्यों बीमारियां पाल रखी है? अरे इन कचरे को हटाओ और नशा करो परमात्मा से, नशा करो भगवान से, नशा करो अपने भाई बंधुओं के प्रेम से, नशा करो किसी गरीब की मोहब्बत, उसका प्यार लेने की, उसके संकट को दूर करने की, उसको कोई तकलीफ है उसकी हेल्प करने की, ये नशा करो। इस नशे को जिस दिन आप कर लोगे तो फिर ये कभी उतरेगा नहीं। नशा करना तो वो करना जो कभी उतरे नहीं। देखिए अब हम तो उतर गए, आप मेरा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।